जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, यह कमेंट आया कि सोहंग मंत्र अजपा करने से निराकार से आगे नहीं जा सकते। निराकार साकार को वेदों में माया कहा है। भक्तों, एक माया है और एक मायापति है। पहले तो आप ये समझ लें कि सोहंग जो मंत्र है वह सर्वोपरि है। अगर आप निश्चय कर लें तो, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी है, हमारे संत भी कहते हैं, जाकी महिमा नित भजे वेद शारदा शेष, और सोहंग शब्द परमात्मा भेद भ्रम नहीं लेस। यानी कि एक सोहंग है, एक सोहंग शब्द है। इन दोनों को आपको जानना होगा, और वह जो जानता होगा आपका गुरु वही बता सकता है, और वही अजपा भी है। जो सोहंग शब्द बताया है उसको, शब्द को परमात्मा बताया गया है। सोहंग अलग है और शब्द अलग है, और शब्द को ही परमात्मा बताया, और यह भी कह दिया कि भेद भ्रम नहीं लेस। यानी कि लेस मात्र भी भ्रम और भेद नहीं है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा सूक्ष्म बुद्धि से समझेंगे तो समझ में आएगा। और दूसरी बात यह है कि निराकार से आगे नहीं जा सकते। देखिए, जो सोहंग के आगे शब्द है वही निराकार है। निराकार का मतलब है जिसका आकार नहीं। और दूसरा मतलब यह है कि जितने भी आकार हैं वह सारे उसी के हैं, उसी को साकार कह दिया गया है। जब निराकार रूप में, निराकार स्वरूप है, और जब रूप में परिवर्तित होता है अपनी महामाया के द्वारा, तो वह सगुण कहलाता है। लेकिन ये समझ का फेर है, इसको सूक्ष्म बुद्धि से समझा जा सकता है। और आगे ये भी कहा गया है कि निराकार से आगे नहीं जा सकते। निराकार से आगे कुछ है ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? जब रास्ता ही बंद हो गया तो आप कहाँ जाएंगे? वहाँ बिल्कुल फुल स्टॉप है। और आगे ये भी कह रहे हैं कि साकार को, निराकार को वेदों में माया कहा है। देखिए, निराकार माया से परे है। माया केवल 3 गुणों में आती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जो माया से परे है वही निराकार है, वही पर ब्रह्म है। और जो साकार है वह तो माया में आता ही है, क्योंकि आकार जिसमें होगा, आकार साकार जो है वह माया से ही बनता है। माया के गुण आते हैं उसके अंदर, तभी वह साकार बनता है। बिना माया के गुणों के साकार नहीं होगा। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे एक सूर्य साकार है, लेकिन सूर्य की जो रोशनी है वह निराकार है। उसको, रोशनी को कोई आकार नहीं दे सकते। तभी तो नानक जी ने कहा है कि ओंकार निश्चय हुआ, यानी कि ओंकार निश्चय हो गया कि परमात्मा ओंकार है। ओम आकार है, सो कर्ता मत जान। वो कर्ता नहीं है, अकर्ता है। साचा शब्द गुरुदेव का पर्दे में पहचान। जो गुरु है वह ओंकार है, वह गुरु है। उसका जो सच्चा शब्द है, उसका जो सत्य शब्द है, जिसको कहा सोहंग शब्द, उसको पर्दे में पहचान। केवल पर्दा है और कुछ नहीं है। उस पर्दे में अगर तूने उस शब्द को पहचान लिया, वही सत्य है, वही अनंत है, वही अखंड है, वही अनादि है, तो वह माया से परे है, वह माया में नहीं आता है। बाकी जितने भी आकार हैं सब मायाबद्ध है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा समझ का फेर है। और अगर आप सोहंग मंत्र का निरंतरता से, विश्वास के साथ जाप करेंगे, तो आपका अभ्यास अगर दृढ़ता पूर्वक अपनी स्थिति तक पहुंच जाएगा,
तो आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा कि निराकार क्या है, निराकार तक कैसे पहुंचा जाएगा। लेकिन लोग सुनते हैं, पूछते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन करते नहीं है। जो करते हैं उनके पास तो कोई प्रश्न रहते ही नहीं है, उनके पास तो सिर्फ उत्तर ही उत्तर होते हैं। क्योंकि एक आत्म ग्रंथ है, आत्म वेद है जो सबके अंदर है, और उसको पढ़ने से जो सब कुछ उत्तर अपने आप मिल जाते हैं, प्रश्न होते ही नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोहंग मंत्र का जो प्राकृतिक है, हमारी श्वासों में बसा हुआ है, उसका अभ्यास करें तो आपको सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। आशा करते हैं आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।